वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जेई एडवांस 2019 का 2019 पेपर 1 केमिस्ट्री 1 मैक्सिमम मार्क्स 12। This section contains 4 questions and there are 4 options. For each question only one option is correct. First question, the green color produced in the borax bead test, the green color produced in the borax bead test of chromium 3 salt is due to। तो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और बोरेक्स बीट टेस्ट से क्वेश्चन है। बोरेक्स बीट टेस्ट, तो बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होता है? क्रोमियम प्लस 3 स्टेट में, क्रोमियम प्लस 3 स्टेट में है। जब इसको B2O3 से ट्रीट करेंगे तो ये जब इसको B2O3 से ये रिएक्ट करेगा और यहाँ पे BO2 बनाएगा। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, ये क्रोमियम BO2O3 क्रोमियम मेटाबोरेट। करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए O3। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये क्रोमियम मेटाबोरेट है। और जो बी ऑप्शन है, ये अगर से देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे देखना है CrB2O7, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्रोमियम का, जो कि अनस्टेबल होगा। तो ये तो होगा ही नहीं। और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये स्टेबल +3 सॉल्ट। और जब हीट करेंगे तो CR2O3 होगा। जब बोरेक्स को हम अगर ट्रीट करेंगे, बोरेक्स को जब हीट करेंगे तो ये B2O3 प्लस NaBO2। और जब 2Cr2O3 से अगर इसको ट्रीट करते हैं तो 6B2O3 से रिएक्ट करके 4CrBO2 ये इसका कंप्लीट रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका 1 होगा। क्वेश्चन 2, कालामाइन, मालाकाइट and मैग्नेटाइट एंड क्रेओलाइट रेस्पेक्टिवली आर। तो इसमें ये मेटलर्जी से क्वेश्चन है, स्लाइटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद करना होगा। ये ओर्स डिफरेंट एलिमेंट का जो ओर है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, फ्लाइटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी में मेंशन है ओर्स। तो फर्स्ट है कैलामाइन। तो कैलामाइन जो होता है, कैलामाइन ये ओर का नेम है, ओर नेम और इसका फॉर्मूला। तो ये जो कैलामाइन होता है वो जिंक कार्बोनेट होता है, जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन बोलते हैं। मैग्नेटाइट का, कैलामाइन का जिंक कार्बोनेट, मालाकाइट जो होता है हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट होता है। हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट या बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3 डॉट COOH2, CaCO3 डॉट COOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड।
थर्ड मैग्नेटाइट जो है सो आयरन का हो रहा है और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये आयरन का हो रहा है जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। फोर्थ जो है तो क्रायोलाइट AlF6, क्रायोलाइट Na3AlF6। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन थर्ड, द मोलर कंडक्टिविटी of aqueous solution of sodium stearate which behave as a strong electrolyte is recorded at varying concentration of sodium stearate. Which of the following plot provide the correct representation of micelle formation in the solution? Critical micelle concentration is marked with an arrow in the figure. तो ये जो क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों का इंटरमिक्स क्वेश्चन है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ जो है वो करेक्ट ग्राफ है। कौन सा ऐसा ग्राफ करेक्ट ग्राफ है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एस्टीरेट सोडियम एस्टीरेट। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C17H35CO- ये जो है ये सोडियम एस्टीरेट है और ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है और ये मिसेल्स का फॉर्मेशन करता है। और ये बोल रहा है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब है तो डिबाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन से लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस b√c। तो ये इक्वेशन से ये √c और लैम्डा के बीच में ग्राफ का प्लॉटिंग होता है। ये होता है विद द डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ये लैम्डा नॉट और ये लैम्डा m और ये √c। तो ये जो इसका जो इक्वेशन आ जाएगा जो लैम्डा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो कंसंट्रेशन लेस देन द CMC, जब कंसंट्रेशन CMC से कम होगा तो मिसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब कंसंट्रेशन CMC के बाद मिसेल्स का फॉर्मेशन होगा तो जब मिसेल्स का फॉर्मेशन होगा कोई पार्ट ये मिलके एक एग्रीगेट बनाएगा, मिसेल्स का फॉर्मेशन करेगा और ये मिसेल्स क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद होगा। तो यहाँ पे एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के वजह से इसका कंडक्टिविटी तो डिक्रीज कर रहा है, तो हो ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट ग्राफ जो दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ दिया हुआ है लैम्डा m एंड √c के बीच में और यहाँ पे फर्स्ट तो डिक्रीज कर रहा है उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो CMC के बाद जो इसका जो कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट हो गया। तो डाइल्यूशन के साथ इसका कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। तो ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन CMC के बाद इसका जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। तो ये जो CMC है उसके बाद इसका जो कंसंट्रेशन है डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। दूसरा ग्राफ ऐसा है, पहले इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज तो कभी नहीं करेगा। √c और लैम्डा के बीच में कभी भी ग्राफ इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ नहीं सकता है, घट सकता है। डाइल्यूशन के साथ जो है कंडक्टेंस घटेगा, बढ़ेगा नहीं। उसके बाद जो इसका जो C ऑप्शन है, C ऑप्शन
करेक्ट है, पहले तो डिक्रीज किया, उसके बाद ये फर्दर डिक्रीज करेगा। तो ये जो है ये ग्राफ थर्ड जो वाला जो ग्राफ है, थर्ड वाला जो ग्राफ है थर्ड वाला जो ग्राफ है CMC के बाद कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। तो ये जो ग्राफ है वो करेक्ट है। और फोर्थ ग्राफ पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंक्रीज नहीं करेगा डाइल्यूशन के साथ। क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड और बेसिक। हर साल एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पर एक ना एक क्वेश्चन रहता है और ये इसका फेवरेट टॉपिक है जेई एडवांस का, जेई मेंस का। एक एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे एक क्वेश्चन हर साल रहता है। sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है होने की वजह से s करेक्टर इसमें ज्यादा है और s करेक्टर ज्यादा है तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है En का वैल्यू इसका हाई होगा। इनवेरिएबली इसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इसके और इसके बीच में। इसके और इसके बीच में इसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है सो हाई होगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ये -I ग्रुप है और ये -I है, इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा अपने तरफ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें डिक्रीज करेगा तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ये इजिली से H+ रिलीज कर देगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, जो भी एसिड इजिली से H+ रिलीज करता है उसको बेटर एसिड बोलते हैं। और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे बेटर एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे बेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में। तो बेंजोइक एसिड ऑल्दो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है लेकिन जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ज्यादा होता है एसिड के कंपैरिजन में। और ये दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इसका क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को करेगा और H+ यहाँ से इजीली रिलीज होगा। नंबर दें तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, उसके बाद एसिडिक ये सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो 1 pKa वैल्यू इसका है 1.86, इसका pKa वैल्यू 4.3, इसका pKa वैल्यू 4.3 और इसका जो pKa वैल्यू है वो है 4.5 और इसका pKa वैल्यू 4.85। तो अगर जिसका pKa वैल्यू कम होता है, lower the pKa value, higher is the acidic strength, तो जिसका pKa वैल्यू कम होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? सेक्शन 2 32 मार्क्स का है। सेक्शन 2 1 करेक्ट आंसर होगा, मोर देन 1 करेक्ट आंसर और इसमें पार्शियल मार्किंग भी है। तो फर्स्ट ये जो पी ब्लॉक टॉपिक से क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये टिन क्लोराइड Q अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन Q plus Cl minus gives X, Q plus Cl minus gives X। उसके बाद Q plus tertiary amine reacted to give Y।
CuCl2 gives Z plus CuCl. X is monoanion having pyramidal geometry. X is a monoanion having pyramidal geometry. ये दोनों न्यूट्रल कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये पहले देखते हैं. Q प्लस Cl गिव्स X. तो बोल रहा है टीन का क्लोराइड है, तो टीन क्लोराइड है तो SnCl2 भी हो सकता है और SnCl4 भी हो सकता है. तो जब इसको ट्रीट करेंगे तो SnCl5 बनाएगा माइनस या SnCl3 माइनस. ठीक है. इसका ज्योमेट्री TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल. तो ये ऑप्शन ये होगा. तो अब देखते हैं जब इसको ट्रीट करेंगे तो ये दोनों को ट्रीट करेंगे अगर टर्शियरी अमीन से तो Y का फॉर्मेशन करेगा. थर्ड रिएक्शन है उससे हमको कंफर्म पता चल जाएगा जो Q क्या होगा. तो Q प्लस CuCl2 गिव्स CuCl. तो यहाँ पे देखते हैं जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है. कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है. तो ये जो Q जो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा. और जब रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा. तो SnCl2 ही होगा. ये जो Q जो है से मेरा SnCl2 है. और जब Q मेरा SnCl2 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा SnCl3 माइनस. तो मेरा जो X जो है तो SnCl3 माइनस ये हो जाएगा और Q मेरा SnCl2. और जब इसको रिएक्ट करेंगे CuCl2 से तो ये SnCl4 का फॉर्मेशन करेगा, SnCl4 बनेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा. तो SnCl2 से SnCl4 प्लस CuCl का फॉर्मेशन करेगा. तो इसको रिएक्शन को लिख देते हैं फिर से. SnCl2 प्लस Cl माइनस गिव SnCl3. ये मेरा क्या है SnCl, ये मेरा X है और ये Q है. तो जब Q को ट्रीट किए तो X का फॉर्मेशन हुआ. जब SnCl2 प्लस मिथाइल अमीन से इसको जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा. SnCl2 and Me3 और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा स्ट्रक्चर होगा. यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा Y है, ये जो है से मेरा Y है. एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये लिविस बेस है और ये इसके पास एम्प्टी D और वाइटल है. इसके पास SnCl2 प्लस CuCl2 ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस हो रहा है. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पे ये SnCl4 प्लस CuCl. तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और ये न्यूट्रल कंपाउंड है और ये भी न्यूट्रल कंपाउंड है. तो Y and Z आर न्यूट्रल कंपाउंड. ये मेरा क्या रहा Z. तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा. आइटम X इज sp3 हाइब्रिडाइज. तो X क्या है SnCl3 माइनस. तो SnCl तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. तो X इज sp3 हाइब्रिडाइज. तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Z क्या है, हाँ यहाँ पे Z है. Z का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. तो +2 नहीं है, ये +4 है. तो ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया. थर्ड, द सेंट्रल आइटम Z हैज 1 लोन पेयर.
तो जेड के पास एक लोन पेयर है, तो SnCl4 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। इसके पास 4 देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन वाई में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो हाँ इसके पास लोन पेयर है और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO2 with KOH in presence of O2 produces W, a alkaline solution of W upon the electrolytic oxidation yield another salt X. The manganese containing ion present in W and X respectively are Y and Z. Correct statement is, तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको हमको सेलेक्ट करना है। तो ये पायरोलिसाइट का KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का ये प्रिपरेशन से क्वेश्चन है। और तो जब पायरोलिसाइट को जब ट्रीट करते हैं KOH के साथ, MnO2 plus KOH plus O3 gives K2MnO4। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और ये जो है WA है, और ये जब आयंस में टूटेगा तो ये टूटेगा 2K प्लस MnO4 माइनस, तो ये टूटेगा और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो ये आयन टूटेगा, इसको हम बोल रहे हैं Y। और जब K2MnO4 को जब ट्रीट करेंगे हम H2O के साथ और इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करवाएंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडॉक्स रिएक्शन होगा यहाँ पे। तो ये KMnO4 यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पे +7, KMnO4 का फॉर्मेशन करेगा। MnO4 2- यहाँ पे MnO4 2- 4 देगा, और ये X है, इसका जो एनायन होगा तो MnO4 माइनस होगा X, एनायन ऑफ X, तो ये MnO4 होगा, MnO4 माइनस, इसको Z बोल रहे हैं। तो जब MnO4 2- को ट्रीट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन होगा इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, तो ये MnO4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये Y और ये Z। तो एसिडिक मीडियम Y undergoes dispersion reaction पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसका +7 और इसका +4, तो 6 से 7 ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो ये डिस्पर्पोशन रिएक्शन है। ये क्या है? डिस्पर्पोशन रिएक्शन। MnO4 माइनस ये था और ये MnO4 2- ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल और इसका d ऑर्बिटल d, इसमें इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, तो जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, तो ये जो पाई बॉन्डिंग बनाएगा वो d ऑर्बिटल का इन्वॉल्व करेगा, और d और ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल होता है, p पाई d पाई बॉन्ड बनाएगा, p पाई d पाई बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, और इसमें भी सेम हो जाएगा, MnO-, यहाँ पे O, इसका भी स्ट्रक्चर ये MnO4- का है, MnO4- इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी
पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा, और ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब +6 हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा इसका। तो ये जो है इसका जो होगा 3D1, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा मैग्नीज का सेंट्रल आइटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 3D1। तो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, और इसमें जो होगा इसमें A 3D0 हो जाएगा, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। तो ये डायामैग्नेटिक। अब देख लेते हैं कौन सा। I इज डायामैग्नेटिक इन नेचर एंड Z इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नहीं, इसका जस्ट रिवर्स। I जो है से पैरामैग्नेटिक और Z जो है से डायामैग्नेटिक है। बोथ Y एंड Z आर कलर्ड। ये दोनों कलर है, हाँ ठीक है, ये दोनों कलर्ड है और टेट्राहेड्रल शेप है, तो दोनों का टेट्राहेड्रल शेप है। सही है बात है, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद बोथ Y and Z have pi bonding between the p orbital of oxygen and d orbital of manganese। उसके बाद aqueous acidic solution Y undergo dispersion reaction। हाँ, तो dispersion reaction गया था, वो पीछे हम बताए थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो 2, 3, 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 3 which of the following statement is are correct regarding the root mean square velocity, root mean square speed and average translational kinetic energy of a molecule in a gas at equilibrium। URMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है √3 RT/m। और E एवरेज जो होता है, E एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT n kT, 3/n kT। E एवरेज इक्वल टू 3/n kT। इसमें फर्स्ट बोल रहा है जब URMS वेलोसिटी को डबल कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है URMS इज डबल व्हेन इट टेम्परेचर इज 4 टाइम्स। अगर इस टेम्परेचर को 4 टाइम्स करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ऑप्शन सही है। उसके बाद E एवरेज एट ए गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो है E एवरेज वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी बात सही है। सेकेंड भी इसका ऑप्शन जो है सब करेक्ट है, क्योंकि इसमें कहाँ पे M कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद थर्ड है URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो URMS जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, हाँ URMS जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√m। तो ये बात भी सही है, तो ये भी ऑप्शन सही है 1, 2, 3। E एवरेज इज व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 4 टाइम्स। जब टेम्परेचर को 4 टाइम्स करें, E एवरेज इज डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 4 टाइम्स। जब टेम्परेचर को 4 टाइम्स करेंगे तो E एवरेज भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है वो सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो ये रेडियो एक्टिव पे क्वेश्चन है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है IIT JEE एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, हर 1-2 साल में इससे क्वेश्चन पूछते रहता है। तो U3892 गिव्स X1 ये रिलीज कर रहा है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है थोरियम है ये, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 90, और इसका मास नंबर कितना है 234। ठीक है, उसके बाद ये X2 रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है? X2। और ये जो ये Pa234, इसका जो मास नंबर है 234 है, इसका जो मास नंबर है 234 है, और 91। फिर
ये X3 रिलीज कर रहा है, X3 रिलीज कर रहा है, और ये Z जो है उसका 234 है और नहीं दिया हुआ है, और ये फिर और यहाँ पे थोरियम है 90। तो अब और ये X4 है, ये X4 है। तो X1, X2, X3, X4 are the particle radiation emitted by the respective isotope. The correct options are, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल डबली आयनाइज हीलियम आयन, तो He2+, तो इसका हीलियम का जो एटॉमिक मास नंबर है 4 और इसका 2, तो ये डबली आयनाइज हीलियम आयन होता है अल्फा पार्टिकल, डबली आयनाइज हीलियम आयन, और ये इसका जो मास नंबर होता है 4 और 2। तो जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो मास नंबर जो डिक्रीज करेगा, मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2। एटॉमिक नंबर कितना से डिक्रीज करेगा? तो ये जो पार्टिकल्स है वो अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा पार्टिकल्स है। उसके बाद यहाँ पे जब बीटा पार्टिकल्स होता है, बीटा माइनस पार्टिकल्स का इमिशन होता है, तो माइनस पार्टिकल का जब इमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय +1, एटॉमिक नंबर +1 से इंक्रीज करता है, मास नंबर में नो चेंज, तो मास नंबर में चेंज कब नहीं होगा? जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तब नहीं होगा, जब बीटा पार्टिकल्स निकलेगा तब नहीं होगा, और गामा पार्टिकल्स निकलेगा तब नहीं होगा, ठीक है। पॉजिट्रॉन निकलेगा तब नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, पॉजिट्रॉन निकलेगा जो है सो डिक्रीज करेगा 1 से डिक्रीज करेगा जब पॉजिट्रॉन निकलेगा। पॉजिट्रॉन जब निकलेगा, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा -1 से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक +1 और एटॉमिक नंबर का एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो होगा सो बीटा पार्टिकल्स ही होगा। ये बीटा पार्टिकल्स है, ये बीटा पार्टिकल्स है। और यहाँ से यहाँ पे मास नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो गामा हो सकता है, और उसके बाद क्या हो सकता है? गामा पार्टिकल्स हो सकता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है, बीटा पार्टिकल्स हो सकता है। तो क्या होगा सो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 91 से ये क्या में चेंज करेगा, और उसके बाद यहाँ पे 234 है, कितना है 234, तो 234 के बाद इसका जो मास चेंज हो रहा है वो 230 हो जा रहा है। तो जो यहाँ पे अगर 230 हो जा रहा है तो इसमें 4 का डिक्रीज है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा होगा, और जब अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा होगा तो इसका जो यहाँ पे जो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा 92, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स निकला तो यहाँ पे एटॉमिक मास में कितना से डिक्रीज होगा? एटॉमिक मास में 4 से डिक्रीज होगा, और एटॉमिक नंबर में 2 से डिक्रीज होगा। तो 2 से डिक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर में 2 से डिक्रीज होगा, डिक्रीजेज बाय 2, तो इसमें 2 से डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90। और तो आप देखते हैं ऑप्शन फॉर्म में, तो इसका जो फर्स्ट है Z इज आइसोटोप, Z जो है से आइसोटोप है यूरेनियम का, तो यूरेनियम का Z आइसोटोप है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट
एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो जेड क्या है, आइसोटोप है यूरेनियम का, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है सेम है, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का 238 और यहाँ पे 92, और ये जो जेड है उसका 234 और यहाँ पे इसका 92। तो एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप है। तो ये बात भी सही है। दूसरा क्या है, X2 इज बीटा पार्टिकल। तो X2 बीटा पार्टिकल्स है। हाँ, X2 जो है X2 बीटा पार्टिकल्स है, बीटा पार्टिकल्स है H2। ये भी बात सही है। तो फर्स्ट सही है, दूसरा सही है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड, X1 इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज प्लेट। हाँ, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, डबली आयनाइज हीलियम आयन होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव प्लेट की और डिफ्लेक्ट। तो ये भी थर्ड भी इसका सही है। उसके बाद फोर्थ जो है X3 इज एक्सरे। तो X3 एक्सरे नहीं है, X3 जो है सो बीटा पार्टिकल्स है। तो 4 ऑप्शन गलत है, 1 2 3 सही है।